साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों 134 को लेकर सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और यहाँ तक कि अधिकारी कल अखबार में ये कहते हुए दिखे कि हमने सभी एडमिशन करवा दिए हैं। आज एक दो जगह से और ये भी बयान आया अधिकारियों कि हमने सभी एडमिशन करवा दिए, यानी कि उनका मानना है कि जितने एडमिशन हर साल होते थे हमने उतने एडमिशन करवा दिए हैं, इससे ज़्यादा हमारे बस की बात नहीं है। ये वीडियो मैंने पहले भी आपको बताया था, शुरुआती दिनों में भी, कि सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने भी यही कहा था कि 50% एडमिशन हर साल होते हैं और 50 से 10% ज़्यादा करवा दिए, 60% करवा दिए। अब ये अधिकारी कह रहे हैं। तो साथियों एडमिशन की स्थिति आप सबको पता है, पूरे हरियाणा में क्या हाल है। सिर्फ 10,000 बच्चों का एडमिशन हुआ है और 10,000 बच्चों का एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया गया और 10,000 बच्चों का एडमिशन जो है अभी तक पेंडिंग है। स्थिति ये है वास्तविकता। ये सब आपको पता है, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको वास्तविकता पता है। साथियों आज बहुत बड़ी खबर आपके लिए अमर उजाला ने छापी है, बहुत बढ़िया कवरेज किया है। मैं धन्यवाद दूंगा अमर उजाला का। आप भी आज एक अखबार जरूर खरीद के लाएं अमर उजाला और उसे पढ़ें। बहुत बढ़िया खबर आप लोगों के लिए छापी। उससे पहले दो खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, फिर मैं उन खबरों पर चलूँगा। अभी क्या फ्रंट पेज जो उनका जो मेन पेज है उनका क्या भरा गया, और उसके अंदर 2 पेज उन्होंने आपको कवरेज के लिए 134 को दिए हैं। शायद इसके बाद सरकार और अधिकारियों के कान पर थोड़ी बहुत ही जू रहेंगे। और इससे पहले मैंने कल कहा था कि हाई कोर्ट में केस करने के लिए भी, तो मैं साथ ही ये चाहता हूँ कि रोहतक में जिन्होंने पहले आपको केस जितवाए हैं, हमारे माननीय रोहतक से जो हमारे माननीय 2/5 के संयोजक के सत्यवीर हुड्डा जी हैं, आप उनके बेस के उनके साथ चलते हुए केस डाला जाए, कोई भी इंडिविजुअल केस ना डाले, क्योंकि उन्हें इस जो इसकी जड़ है वो इसके, आप इन्हें सत्यवीर हुड्डा जी को आप इसकी जड़ कहते हो। अभी वो बीमार चल रहे हैं। मेरी उनकी जो जूनियर वकील है उनसे बात हुई थी, रोहतक के हैं वो, तो मैं भी चाहता हूँ कि उन्हें सब कुछ पता है इस बारे में और उन्हें पता है केस कैसे लड़ना है और कैसे इसको जीतना भी है। तो साथियों अगर आप पेरेंट्स हैं और उनके माध्यम से केस डाला जाए तो बहुत बेटर रहेगा। एक केस कल डाला भी गया है, विनोद अहलावत जी हैं। आज मैंने उनका नंबर लिया, मांगूंगा मैं, अगर मेरे को नंबर मिलता है तो मैं आपका शेयर भी करूंगा। 17 पेरेंट्स ने रोहतक के अदालत का दरवाजा खटखटाया। बहुत महत्वपूर्ण खबर है उन पेरेंट्स के लिए जो केस करने की सोच रहे हैं। यमुनानगर से भी कुछ पेरेंट्स ने केस करने की सोची हुई है। फरीदाबाद और रोहतक के तो दोनों आपस में मिल गए हैं। ये पंचकुला के पेरेंट्स, अम्बाला के पेरेंट्स, यमुनानगर के पेरेंट्स भी और बाकी ज़िले जहाँ एडमिशन कम हुए हैं उनके पेरेंट्स भी अगर इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं और एक अपना एक अलग, आने जाने की तो दिक्कत है लेकिन फ़ोन और व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो और आजकल पैसे भी ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं, क्योंकि काम तो वकील ने करना। वकील रोहतक में बैठे अपने आप वो चक्कर लगाएगा चंडीगढ़ के, अपने आप वो केस लड़ेंगे और सारा काम जो है सत्यवीर हुड्डा जी के नेतृत्व में होगा। सत्यवीर हुड्डा जी के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने बिना किसी पैसे के पहले लड़ाई लड़ी है 5-6 साल। 2009 से लेकर 2012 तक तो उन्होंने केस लड़े हैं। उसके बाद 2014 में भी जब प्राइवेट स्कूलों ने हाथ खड़े कर दिए तब भी उन्होंने केस लड़े थे। तो आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं वकील करता हूँ तो मेरे ऊपर भी आरोप लगाया सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन अगर कहेगा तो उसके ऊपर भी विश्वास तो नहीं किया जा सकता ना। इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि जो ये केस किया है इन्होंने, विनोद अहलावत, और इन्होंने जो आज ये अखबार में खबर, आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए, पूरे हरियाणा की एक टीम बनाइए। और एक केस जो है वो गुड़गांव से जो हमारे साथी वकील जी हैं, बड़ा अच्छा केस डाला है। उसकी मैं डेट कल देख रहा था, उसमें 28 फरवरी लिखी आ रही, लेकिन जिस मेन केस है, जो जिस केस के साथ इस केस को जोड़ा गया था, उसकी डेट जो है 10 अक्टूबर है। तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 28 फरवरी डेट है या 10 अक्टूबर डेट है, क्योंकि जो एडमिशन गुड़गांव से नहीं होते, 2 बच्चों केस उन्होंने डाले थे। वकील पहले मैं बताया हुआ है क्या नाम है उनका, तो उनके जो केस डिटेल देखी जाए तो उसमें अभी भी 28 फरवरी लिखी आ रही है। लेकिन जब उसकी डिटेल पढ़ते हैं तो उसको अटैच कर दिया गया एक बड़े केस के साथ। उस केस की जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर है। तो अभी केस समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले जो है रोज केस पर केस, मैंने कल पूरी डिटेल छानने की कोशिश की है, रोज केस पर केस करते जा रहे हैं जानबूझकर भरगलाने के लिए, ताकि ये मामला उलझता चला जाए, क्योंकि पास वकीलों की लंबी फौज खड़ी है उनके पास। तो इसलिए चाहता हूँ कि अनुभवी वकील जो है 134 को जो समझता हो, जिसे पता हो इनकी चाल गुजारियों का,
वो इस केस को हैंडल करे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। मेरा अभी इनसे कोई लिंक नहीं है, कभी आप सोचो भी दलजीत सिंह जो है आपको इसलिए कह रहा है कि उसका अपना पर्सनल कोई लालच है। मेरा ये लालच है कि आप सब बच्चों का एडमिशन हो जाए। 10,000 जो पेंडिंग है, और 10,000 जो रिजेक्ट हुए हैं उनमें भी काफ़ी ऐसे हैं जिनका गलत रिजेक्ट हुआ है, मुझे पता है इस बात का, लेकिन वो बेचारे चुपचाप वो घर बैठ के, जब उनका बस नहीं चला है, कईयों की इनकम बेचारों ने गलत लिखी की थी, लेकिन उनकी 2 लाख से इनकम कम थी। क्या खबर है ये देखो। नियम 134 के तहत बच्चों के दाखिलों को लेकर अभिभावकों का संघर्ष जारी है। जिले के 17 बच्चों के अभिभावकों ने अपने लाडलों के भविष्य को देखते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। यही नहीं, कुछ अभिभावकों ने शनिवार शाम मानसरोवर पार्क में एकत्र होकर बैठक की। फरीदाबाद से भी करीब 41 बच्चों के अभिभावक 2-5 मुद्दे जन आंदोलन संगठन के अध्यक्ष सत्यावीर हुड्डा के पास सहायता के लिए पहुंचे। बहुत बढ़िया खबर है भैया, आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए, सत्तावीर सिंह जी हुड्डा जी से। सरकारी नियमों में प्रावधान में उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले के लिए दर दर भटक रहे हैं। निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। इससे आहत परिजन लगातार धरने प्रदर्शन के जरिए शासन व प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उपायुक्त, एडीसी, जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम व अन्य को ज्ञापन सौंपे जा सके, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए 17 बच्चों के अभिभावकों ने शहर के 2 नामी स्कूलों के खिलाफ अदालत में अपील दायर की है। 17 जो रोहतक के हैं, उन्होंने अपने शहर के नाम किए। यही नहीं, जिले कुछ और अभिभावकों ने अदालत जाने की तैयारी की है। इस संदर्भ में शनिवार शाम को मानसरोवर पार्क में बैठक कर रणनीति तैयार की गई। सोमवार को अभिभावक वकील से संपर्क कर केस से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे। फरीदाबाद से आए अभिभावकों का संगठन अध्यक्ष ने कहा कि नियम के तहत बच्चों को दाखिला देना होता है, स्कूल इससे इनकार नहीं कर सकता। ऐसे करने से स्कूल संचालक के खिलाफ एफआई दर्ज हो सकती है, क्योंकि केस में लिखा हुआ है 2014 के, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कोई भी स्कूल किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रख सकता। अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को निजी स्कूल दाखिला नहीं दे रहे हैं, इसलिए मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। क्या केस है। एक तो नेहा है प्रेमनगर से, कोई है, मेरी छोटी बहन का 4ठी कक्षा में प्रवेश होना है, उसकी पहली सूची में नाम आया, उसके बाद भी स्कूल दाखिला नहीं दे रहा है। नियम 134 के तहत आवेदन करने के बाद परीक्षा भी पास कर ली है, इसके बावजूद स्कूल संचालक बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। नीतू अरोड़ा है चिन्योट कॉलोनी से, बेटे पाथ को 6ठी कक्षा में दाखिले के लगातार निजी स्कूल का कह रहे हैं, यहाँ स्कूल प्रबंधन से संपर्क करने पर एक ही जवाब मिलता है कि दाखिला हो जाएगा। कुछ अभिभावक तो एसएलसी के साथ दूसरे जरूरी दस्तावेज भी जमा करा चुके हैं। दस्तावेज लेने के बाद हमें कॉल करके सूचना देने की बात कही जाती है, परंतु अभी तक कोई केल नहीं आया। नीलम जेपी कॉलोनी से है, इन्होंने भी कार्तिका का प्रवेश करवाया था, लेकिन अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मीलू रोहतक से, मेरे बेटे उदहान का 3री कक्षा में प्रवेश होना है। नियम 134 के तहत उसे स्कूल अलॉट हो गया था, लेकिन फिर भी एसएलसी भी जमा करा दी है। जितने ये बड़े बड़े नामी स्कूल हैं, एसएलसी सबकी जमा कर रखी है, सबके कागज 10,000 बच्चे रह गए ना ये फर्स्ट लिस्ट वाले, इनमें से 9,000 के तो कागज भी स्कूलों के पास पेंडिंग पड़े हैं। एसएलसी भी अपने पास गिरवी रूप में रख लिए, ताकि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसे स्कूलों के खिलाफ तो मुझे दिल तो बहुत कुछ करता है, पर क्या कहूँ, मजबूर है। अब यूट्यूब पे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इसके बाद अगली खबर जो है वो नारनौल से है। ये खबर मैंने पहले ही बताती है कि जो साथी परेशान कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, कुछ बहुत टेंशन ले रहे हैं लोग कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। एसएलसी ले रखी है, तो सरकार की तरफ से कल दोबारा आदेश आए कि वो अपने नज़दीकी सरकारी स्कूल या पिछला प्राइवेट स्कूल था उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनके पास से कोई पिछली फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा बिल्कुल कड़े शब्दों में कहा गया है। दोबारा पढ़ देता हूँ क्या खबर है। शिक्षा नियामरी, आज की खबर है, अमर उजाला में सारी खबरें आई हुई, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसके बाद अपने डिस्कशन कर सकते हो जिला वाइज, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स जो नए हैं वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा जो भी मेरा वीडियो सुनता है वो एक संगठन बनाने की कोशिश करो आपस में। जैसे कल गुड़गांव से एक स्कूल है डीपीएस, वो किसी को, फरीदाबाद पता नहीं गुड़गांव से है, वो किसी को पहले भी पेरेंट्स 10-15 बहुत परेशान हुए, अब भी नए वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो उनका एक संगठन अगर बन जाए एक स्कूल का ही, वो स्कूल में आपस में पेरेंट्स बातचीत करें, एक दूसरे का नंबर शेयर करें, उसके बाद जो है अपनी समस्याओं को एक दूसरे को बताएं, उसके बाद एक अपना विचार विमर्श करके आगे बढ़े इसमें। क्योंकि सरकार जो है हाथ खड़े कर रही है, तो हाई कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है जहां से आपको न्याय मिलेगा। क्या कह रहे हैं, शिक्षा नियमावली 134 के तहत दाखिले से वंचित विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। इसके लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय पंचकुला ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं, जिसमें निदेशालय ने 134 के तहत दाखिला नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों को बिना कोई आपत्ति के सरकारी विद्यालय में दाखिला देने की बात कही है। इसके साथ साथ 134 के तहत दाखिला लेने के लिए निजी स्कूलों में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले चुके विद्यार्थी द्वारा दोबारा उसी स्कूल में दाखिले के लिए जाने पर उन स्कूलों द्वारा पूरे वर्ष की फीस मांगे जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि शिक्षा नियमावली 134
के तहत प्रथम चरण की दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण की प्रक्रिया अभी चल रही है। मगर पूरे प्रदेश सहित जिले में प्रथम चरण के अनेक विद्यार्थियों को अभी तक उनके मनपसंद के स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाया। कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है, तो कुछ ने विद्यार्थियों के दस्तावेज में कमी बताकर उनके आवेदन रद्द कर दिए हैं। भाई, दस्तावेज लेते समय आप भी, एसएलसी लेते समय आप भी कुछ बातें ध्यान रखा करो। मेरे को याद आ गई, कल अपने एक फरीदाबाद से साथी हैं शर्मा जी, बहुत ही जागरूक हैं, काफ़ी पेरेंट्स की सहायता भी कर रहे हैं। उनके द्वारा एक एसएलसी मेरे को भेजी गई थी, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। एसएलसी देख के मैं चौंक गया। अब बच्चे का एडमिशन थोड़ा मुश्किल हो गया। एसएलसी मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। वो साथ ही ये एसएलसी है, वो देखो हुआ क्या है। ये बच्चा देखो आप, इस बच्चे का एडमिशन जो है, अगर इस लिस्ट के अनुसार देखा जाए तो 5वीं क्लास में हुआ है। 5वीं क्लास में इस बच्चे का एडमिशन, कार्तिक क्लास 5th, ये देखो कार्तिक क्लास 5th में। तो इसका मतलब उसने 4th क्लास पास की है, तो उसका एसएलसी कौन सी क्लास का होना चाहिए? 4th क्लास का होना चाहिए। कौन से सेशन का होना चाहिए? 2021-22 का। लेकिन क्या स्कूल वाले इतने अंधे हैं, फीस लेने के नाम पर किसी बच्चे का जो है साल बर्बाद कर सकते हैं। आप ध्यान से एसएलसी लेते देखा करो। एसएलसी कट रही है 14 नवंबर 2021 को। ध्यान से सुनना, एसएलसी की कुछ बातें होती हैं। हर 14 नवंबर 2021 को एसएलसी कटी हुई है। और क्या लिखा गया है ऊपर? एकेडमिक ईयर 2019-20। तो यानी कि कितना गैर कानूनी काम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल अनभिज्ञ है, उन्हें काम करने का नहीं पता भी एसएलसी कैसे बनानी है। 2021-22 की एसएलसी आप दे रहे हो, 4th क्लास की एसएलसी आपने देनी है। बच्चे को दिखा दिया। उन्होंने क्या करना था कि इस एमआईएस पर, एमआईएस जो है मैंने आपको दिखाया था पहले, वो ऑनलाइन जो है, उस पर हर साल बच्चों को जब वो पास हो जाता है प्रमोट करना होता है। 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, या 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल बनती है, या वो उस महीने में कभी भी जब पोर्टल चले 5 अप्रैल को या 10 अप्रैल को करना होता है। उसके बाद उसकी ऑटोमेटिकली सेशन भी चेंज हो जाता है और उस अगली क्लास में प्रमोट होता है। लेकिन इस स्कूल ने क्या किया है कि पिछले साल किसी बच्चे, या तो इस बच्चे को या किसी बच्चे को भी उन्होंने पास करके प्रमोट किया ही नहीं है। एमआईएस में बटन है, स्टूडेंट मैनेजमेंट में, ये प्राइवेट स्कूल वाले भी सुन सकते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाकर, एमआईएस पर स्टूडेंट मैनेजमेंट जाकर, उसमें क्लास ट्रांजिशन का बटन है। ट्रांजिशन के अंदर क्या करना होता है? ट्रांजिशन का मतलब ये है कि क्लास 3rd जब बच्चे ने पास कर लिया तो सब बच्चे, पूरी क्लास का जो आप ट्रांजिशन करोगे 4th में, 4th वाले जाएंगे 5th में। तो ऐसे तभी तो चक्कर चलता, अभी तो नीचे पहली क्लास खाली होगी। लेकिन इस स्कूल की गलती क्या है? इस स्कूल ने बच्चे के जो है पूरी क्लास, या तो इस बच्चे को या पूरी क्लास को ट्रांजिशन ही नहीं किया पिछले साल अप्रैल में। तो क्या हुआ? वो जो है एसएलसी जो निकलेगी 730 दिनों की निकली है। देखो 720 दिनों की, 10 जुलाई 2019 से 14 नवंबर 2021 तक। होना क्या चाहिए था यहाँ? 10 जुलाई 2019 नहीं, 1 अप्रैल 2020 आना चाहिए था। ऊपर क्या आना चाहिए था? सेशन आना चाहिए था 21-22 आना चाहिए था। तो ये ऑनलाइन छोटी सी गलती के कारण इस बच्चे का जो विषय एडमिशन जो है कार्तिक को नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, आपके साथ भी ऐसा होता है, जब भी एसएलसी लो, ध्यानपूर्वक अपनी एसएलसी कटवाएं। उसी सेशन की होनी चाहिए और बच्चा जो उसी क्लास में पढ़ता होना चाहिए। अब ये 3rd की एसएलसी है, क्लास 4th में, वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, 4th की एसएलसी होनी चाहिए, यानी कि 4th में छोड़ा उसने। लेकिन ये बच्चे को एडमिशन अब नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, आप भी एक ध्यान रखा करो ऐसी बातों का, कि आपके साथ भी कभी ऐसा ना हो। उसके बाद मैं एक और खबर आपको दिखाना चाहूँगा, जो मेन खबर है। ये खबर हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में दाखिले का। एक और है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पुराने स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए भी लेटर है। 134 के तहत दाखिले से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में भी दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि उक्त विद्यार्थियों ने स्कूल से अपनी एसएलसी प्राप्त कर ली है। और जिस कारण सरकारी स्कूल में इन विद्यार्थियों को दोबारा दाखिला देने में अनकानी। इसके अलावा निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों को दोबारा दाखिला देने के एवज में पूरे वर्ष की फीस जमा करवाने की डिमांड कर रहे हैं। उक्त मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग ने तुरंत सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से आदेश जारी किए हैं, जिनमें ऐसे बच्चों को सरकारी स्कूलों में बिना कोई बाध्यता के दाखिला दिया जाए। इसके अलावा पूरे वर्ष की फीस की डिमांड करने निजी स्कूल के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। विभागीय कार्रवाई तो आपको पता ही कैसी करता है हमारा। ठीक है, अब जो खबर, उस खबर पे आते हैं, जो मेन खबर है। पूरी खबर भरी हुई है। आज किसी भी आप जिले का जो है अमर उजाला उठा सकते हैं, उसमें ये खबर है। नियम 134 शैक्षणिक सत्र खत्म होने को 10,710 बच्चों को नहीं मिला दाखिला।
क्या खबर है? शैक्षणिक सत्र 2021-22 खत्म होने का, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10,710 बच्चों को नियम 134 के तहत अभी तक दाखिला नहीं मिल पाया है। 530 स्कूलों ने एक भी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया। निजी स्कूलों को कहना है कि फीस प्रतिपूर्ति की बकाया 1,000 करोड़ से अधिक राशि सरकार दे तो दाखिला देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों को दाखिले दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए तो स्कूल संचालक हाई कोर्ट पहुंच गए, जिससे अब निजी स्कूलों पर भी कार्रवाई करना आसान नहीं है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, पंचकुला जिलों के स्कूल नियम 134 के तहत बच्चों को दाखिला देने पर अड़े हैं। डीओ को से कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा गया कि क्यों ना मानता वापस ले जाए। इससे स्कूल संचालक बिफर गए और हाई कोर्ट चले गए। 41,331 सीटें थी, 24,000 बच्चों को दाखिला मिला है अभी तक, और 6,371 बच्चों को दाखिला जो है रद्द कर दिया गया। ये दो प्रदान। इसके बाद जो है, ये तो आइए मेन पेज पर, उसके बाद अगर आप चौथे पांचवें पेज पर जाएंगे तो पूरा पेज ही आपके लिए, छठा पेज जो है आपके लिए भरा हुआ है। उन्होंने पूरा पेज आपके लिए दिया अखबार ने, तो मैं अखबार वालों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या है, सोनीपत से भी आई है खबर। सुरक्षा पर सड़कों पर प्रदर्शन करने में बीता परीक्षा की तैयारियों का समय। बच्चों ने भी प्रदर्शन किए हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या लिखा गया है। सोनीपत नियम 134 के तहत दाखिले को लेकर करीब 2 महीने तक अभिभावकों ने उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों व निजी स्कूलों के बाहर धरने प्रदर्शन किए। वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी का पूरा समय सड़कों पर प्रदर्शन बीता। तो भाई ये खबर है। सोनीपत में क्या है, 15 दिसंबर को रिजल्ट हुआ था, फिर उन्होंने धरने प्रदर्शन किए। 3 जनवरी को दाखिला न समझाने पर गुस्साए बच्चों ने गीता भवन पर लगाया जाम। 5 जनवरी को उन्होंने कार्यालय पहुंचकर ताला लगा दिया। देखो सोनीपत में क्या क्या किया जा रहा है। 11 जनवरी को घर, स्कूल के घर निजी गंदगी फेंक दी उन्होंने। 27 जनवरी को हवा निकाल दी थी। 28 जनवरी को भी स्कूल के बाहर गेटों पर। 7 फरवरी को भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो ये जो है प्रदर्शन चला। कैथल में भी 6500 सीटों पर महज 1135 पर ही हुए बच्चों के दाखिले। 1135, 6500 सीटें हैं और दाखिले कितने हुए? 1100 सिर्फ। इधर ये करनाल की खबर आई है, 1250 विद्यार्थियों के अभिभावक दाखिले के लिए भटक रहे, 399 आवेदन रद्द। करनाल में 1250 को एडमिशन नहीं मिला है। अब राजन लांबा जी जो प्राइवेट स्कूल का अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं, जिन स्कूलों को अभी तक पिछली 20 का भुगतान नहीं हो, ऐसे स्कूलों ने अभी तक दाखिला शुरू नहीं किया। ज़्यादातर स्कूल दाखिले दे रहे हैं। जांच में कई विद्यार्थियों के विभाग की आय भी ज़्यादा पाई जा रही है। कल आई थी खबर, ये आज फिर छाप दी उन्होंने। करनाल की खबर अभी है। कुरुक्षेत्र में 929 विद्यार्थी दाखिल से बच्चे। कुरुक्षेत्र के पेरेंट्स भी पीछे हैं थोड़ा, शायद जुड़े नहीं हुए हमारे वर्ग से, या तो क्योंकि मुझे कोई खबर भी अखबार में उनकी कभी दिखाई नहीं दी है। लेकिन 929, लगभग 1,000 के करीब बच्चे जो हैं वहाँ के रह रहे हैं। पानीपत में क्या है, पहले चरण के दाखिले पूरे, दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू। 3,033 में से 1162 विद्यार्थी सिर्फ पानीपत में दाखिला मिला है भाई। और 29 जनवरी से दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। 694 विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किया जाना है अभी तक। तो भाई बहुत, यमुनानगर में भी बुरा हाल है। पहले चरण में 163 और दूसरे चरण में 141 को दाखिला मिला अभी तक। 134 के तहत पहले चरण में 2,046 विद्यार्थियों में से केवल 1,063 को दाखिला मिल पाया है। 506 विद्यार्थियों के दाखिले नहीं हो पाए। वहीं 477 के दाखिले स्कूलों ने रद्द कर दिए। अब दूसरे चरण में 141 विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया, जबकि अन्य की प्रक्रिया चल रही है। अभिभावक जागरण मंच के पदाधिकारी अधिवक्ता साहेब सिंह गुज्जर ने कहा निजी स्कूल दाखिले में देरी कर रहे हैं। तो ये थी यमुनानगर की। अम्बाला में भी यही हाल है। 1971 बच्चों में सिर्फ 971 बच्चों को दाखिला नहीं मिल सका। 1,000 बच्चों को दाखिला, 750 बच्चों को दाखिला मिला है। 250 बच्चों के आवेदन रद्द हो गए अम्बाला में। क्या कह रहे हैं सौरभ कपूर जो वहाँ के अधिवक्ता हैं अम्बाला के, ये भी वही कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता। 28 फरवरी को है, देखते हैं 28 फरवरी को क्या होता है। ये खबर है, भगवान ने पति छीन लिया और निजी स्कूल ने बेटी से शिक्षा अधिकार। कहाँ की ये खबर? सोनीपत से है। पहले भगवान ने मेरा पति छीन लिया और अब निजी स्कूल मासूम बेटी शिक्षा अधिकार छीन लिया। 2 महीने से बेटी का दाखिला दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। बिल्कुल सही है, अभी पेरेंट खा रहे हैं धक्के। निजी स्कूलों में जाकर अपनी व्यवस्था बता चुकी हूँ। उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शन कर चुकी हूँ। सीएम विंडो पर भी शिकायत दे चुकी हूँ, लेकिन बेटी को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। अब मैं दोनों बेटियों को घर पे पढ़ाने को मजबूर। यह कहना है खन्ना कॉलोनी निवासी किरण का, जो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम बेटी को दाखिला दिलवाने के दर दर की ठोकरें खा रही है। तो ये इन्होंने नियम, तीसरी कक्षा में बेटी पढ़ती है, अभी तक दाखिला नहीं मिला। ये रोहतक खबर है। एक ये है, मजदूर है बेचारा, ये फतेहाबाद से भाई, गांव कुकड़ावाली का किसान है, अपनी 8 साल की बेटी दाखिला करवाने के लिए भटक रहा है। अधिकारियों के चक्कर काटने पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सुनील कुमार है, ये खेतीबाड़ी काम करता है, 2 बच्चे हैं। 8 साल की बेटी यशिका कक्षा तीसरी की छात्र है और अभी तक एडमिशन, ये फोटो भी आई हुई है उसकी। 3 स्कूल जो है
फतेहाबाद में दाखिला दे रहे हैं। हिसार दाखिला देने प्रदेश में पहले नंबर पे है हिसार। हाई कोर्ट में विचाराधीन है सरकार और स्कूलों का विवाद है, बच्चों का विवाद नहीं। बच्चों को एडमिशन दिया जाना है 2014 के कोर्ट के फैसले के अनुसार, फिर भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल कोर्ट की नाफरमानी हो रही है। निजी विद्यालय भी कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कोरोना के कारण पहले खराब है। ये तो सोचने वाला विषय है। काफ़ी स्कूलों की फीस रह रही है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत पहले से खराब हो चुकी है। उन्हें आने वाले दिनों में बेबस होकर नियम 134 के तहत दाखिला पूरी तरह से रोकने पड़ेंगे। सरकार भी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बोर्ड परीक्षा की फीस माफ करे। तो नियम 134 के तहत भाई ये पूरा पेज आज अखबार ने आपको दिया है। अब बाकी जिलों के पेरेंट्स भी जाग जाएं, जो दूसरे जिलों में बैठे हैं और चुपचाप हैं, वो भी अपनी आवाज़ अब उठानी शुरू कर दें। साथियों, मैं भी यही कहना चाहूँगा आपको कि जो है आप भी अब अपनी आवाज़ जो है उठानी शुरू कर दीजिए, तभी आपकी बात बनेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा, और जिसके कारण जो है आप वो बहुत लॉस उठाना पड़ सकता है। अगर आप एडमिशन करवाने के लिए तत्पर हो, आप एडमिशन करवाने के लिए कटिबद्ध हो, आप सोच रखा है कि आपने एडमिशन करवाने कुछ हालत हो जाए, हम वेट करेंगे, तो साथियों आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप जो है जल्द से जल्द आप हाई कोर्ट में रुख करें, सभी पेरेंट मिलकर। और ये मैं चाहूँगा कि आप रोहतक के जो अधिवक्ता हैं उनके नेतृत्व में करें। सबसे पहले मैं विनोद अहलावत जो है, इनका मैंने नंबर मांगा, अगर मिल गया नंबर तो मैं आपको दूंगा। इन्होंने कहा है कि हमने केस सतबीर सिंह हुड्डा जी के वकील के पास डाल दिया है। आप मेरे उस पर जाके ये जो मेरी जो कल की जो वीडियो है उसमें आप जाओगे तो उसमें आपको ये मिलेगा मैसेज। आप इससे भी इनसे भी नंबर ले सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विनोद अहलावत जी से। लेकिन आप बात सीधी जो है अधिवक्ता जी के जो निजी जो जूनियर है वकील, उनसे बात करें, इनसे नंबर ले सकते हो आप। काफ़ी दिखते हैं। देवेंद्र चंचलिया जी हैं, कह रहे सर मेरे बच्चों को एडमिशन 134 के तहत फरीदाबाद के डीपीएस में आया हुआ है, एडमिशन नहीं मिला है। अब एडमिशन डीपीएस ने तो किसी को एडमिशन दिया ही नहीं। और फरीदाबाद के जागरूक पेरेंट्स से पहले काफ़ी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बच्चे जो पेरेंट्स हैं वहाँ पर जागरूक हैं, उन्होंने संगठन बनाया हुआ है। तो मैं इनसे विनोद चंचलिया जी कहा आप भी उनसे मिलिए, और कोर्ट में ही जाना पड़ेगा आपको, इसके बगैर आपकी बात नहीं पड़ेगी। बहुत केस, बहुत मैसेज देखो भरे पड़े हैं, सबके जवाब देने में कई बार भारी होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि सबको जवाब देने की कोशिश मैं करूँ। तो साथियों, आपकी कोई और क्वेरीज है, आपका कोई और वो है तो मेरे को आप बताइए। और मेरे अगर चैनल की न्यूज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे ग्रुपों में भी ये न्यूज़ शेयर कीजिए, ताकि सभी पेरेंट जो सभी जिलों के पेरेंट जो हैं वो जागरूक हो सकें और एक हो सकें। और अगर मेरे द्वारा भी मुहिम चलाई जाती है तो मैं भी यही कोशिश करूँगा कि कोई नंबर एक दो मैं लेके आपको शेयर करूँगा, ताकि आप जो हैं वो इकट्ठे होकर अपना केस लड़ सकें। साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए अब मेरे को विराम देना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।